है। और फिर बाद में समाधान, यानी वो ऐसा धन है कि जो खुद के साथ इतरों को भी वो समाधानी आनंदी बनाता है और जीवन को मुक्त कर देता है। और मुमुक्षुता जो भी है कि उसको जब वो पूरा ज्ञान हो जाता है तो उसे वो समझ में आता है कि मुझे ना पुण्य चाहिए ना पाप चाहिए। पुण्य यानी जो वो किसे हम बोलते हैं हीरे जवाहरात या सोने की बेड़ी है। और पाप यानी वो लोखंड की जो ये है, यानी आप अच्छे, जैसे वो बोलते हैं कि दुःखाचे कारण पुन्हा जन्म घेणे, यानी जो सृष्टि निर्माण की है भगवान ने वो किस लिए की है। तो जो भी हम विषय वासना में अटकते हैं, जो भी हम कर्म करते हैं, तो उसका परिणाम भुगतने के लिए वो हिसाब से हमें अगला जन्म मिलता है और उसका परिणाम हमें ये करना पड़ता है। इसलिए संत हर एक इच्छा की नसबंदी करते थे। और जो हमारे जैसे बोलते हैं ना कर्म का निर्बीजीकरण करते थे। जो भी कुछ पाप पुण्य अच्छा होता था वो भगवान के चरणों में अर्पण करते थे और अलिप्त भाव से वो शरीर भाव से आत्म भाव के ऊपर चले जाते थे। जैसे कासव पूरा अंदर लेता है भागता है, तो वैसे जो भी कुछ भगवान यहाँ पे जन्म लेते हैं, जो भी किसी रूप में राम रहीम जो भी कुछ है, वो अपना कर्म करते थे लेकिन कर्म से अलिप्त रहते थे। जैसे पानी कहीं कमल के पुष्प की ओर पड़ता है तो वो चिपकता नहीं है, कमल चिकल से ऊपर आता है अलिप्त भाव से, उससे दूर रहता है। तो कर्म करके फल की अपेक्षा नहीं रहते हुए उसको वो बाजू में रहते थे। तो यानी कौन से भी कर्म कर्म के अच्छे या बुरे फल में वो अटकते नहीं थे। नहीं तो फिर से वो दुःखाचे कारण पाहिले शोधून दुःखाचे कारण पुन्हा जन्म घेणे किती वावे फजित, ऐसे इस तरह से वो अध्यात्म का गहन अर्थ है। लेकिन उससे क्या होता है कि मानसिक तान तनाव से हम दूर रहते हैं, एक फर्म रहते हैं, निर्भयी बनते हैं। जिसको अध्यात्म का ज्ञान होता है वो निर्भयी बनता है और उसे भय किसी चीज का नहीं रहता है। इसलिए तो साधु संत लोग कभी भय नहीं रखते थे। और तट्टाच्या जातीला नाही भेदभाव जैसे बोलते थे। इसलिए तो पहले राजा महाराजाओं को भी वो जो क्रूर राजा महाराजा थे उनको ज्यादा ज्यादा सोने का आदेश हो देते थे, क्योंकि तुम जितना देर सोओगे उतना देर तक समाज या जो अपना ये है वो सुखी रहेगा। क्योंकि आप जाग जाएंगे तो आपसे ऐसे कुछ निर्णय हो जाएंगे कि जिसकी वजह से समाज में विध्वंस चला जाएगा। इसलिए तो ये सभी चीजें होती थी। तो पहले जो वारी थी कार्तिकी और एकादशी जैसे बोलते हैं ना आषाढ़ी एकादशी, तो वो क्या करते थे कि पहले जब एक वारी में जाते थे तो वहां पे उनको नाम दिया जाता था, उसे अनुग्रह बोलते थे। अनुग्रह में सो स्वरूप की जानी निर्माण करके अनादि कालचे परब्रह्म तत्व उसको समझा के उसको जैसे प्रकृति पलीकडे पाहण्याची उसको दृष्टि देते थे और उसको अनुग्रह किया जाता। अनुग्रह में क्या होता था कि जैसे देखिए कि ज्या क्षणी अनुग्रह झाला त्याच क्षणी मुक्त झाला, बंधन नाही आत्म्याला बोलूच नाही, इस तरह से बताया गया है। तो वो भक्ति भाव उसमें आता था। फिर बाद में अनुग्रह के ऊपर जिसको नाम दिया जाता था वो नाम के ऊपर वो 6 महीने अमल करता था, हर रोज उसके वो प्रैक्टिस करता था उस नाम को जप के। वो खुद में एक ज्ञान प्राप्ति करता था। जो ज्ञान प्राप्ति की वजह से उसको समझ में जो भी आता था उससे वो परमात्मा से कनेक्ट होता था। फिर बाद में ज्ञान योग, फिर उससे जो ज्ञान से योग होने के बाद योग, फिर बाद में उससे भक्ति बढ़ती थी भगवान के प्रति। उसे वही जैसे हम बोलते हैं कि माझे माहेर पंडरी, सबका माहेर ही पंडरी है और वही हमारे माता पिता है, तो वही परमात्मा ही हमारा पिता है। उसको समझ में आता था, उसको भक्ति भाव इतना ये आता था कि जैसे खलविदम ब्रह्म उसको समझ में आता था। और आखिरी में जो योग है चौथा योग, ज्ञान योग कर्म भक्ति और कर्म, आखिरी में उस तरह से वो भक्ति भाव जो कर्म उचंबळून येतं जिसकी वजह से उसके जो कर्म होते थे वो पूरे जो कर्म है वो जिसे बोलते हैं ना हम कि निष्काम कर्म, निस्वार्थपणे सेवा, जैसे वसुदैव कुटुंबकम की भावना निर्माण होती थी। ये जो चार पाए है वो चार पाए जीवन में मुक्ति के लिए मोक्ष की तरफ जाते थे। और मैं यही बताने की कोशिश करूंगा कि जो भारतीय संस्कृति में जो अध्यात्म शास्त्र है वो पूरे संसार में एक ही है कि जिसमें मोक्ष प्राप्ति की धावपट्टी है, जिसको वही मोक्ष प्राप्ति की एक मार्ग इसी में ही बताया गया है। इसलिए तो जो भगवान है, जो आपने अच्छे काम किए तो आप भगवान बन जाएंगे, बुरे काम करेंगे तो दानव बन जाएंगे, लेकिन कुछ भी करेंगे तो जन्म है ही और जन्म लिया तो दुख है ही। तो उससे मुक्त पाने के लिए मनुष्य जन्म ही महत्व का है। और इसीलिए तो जब बोलते थे ना कि इहलौकीचा हा देह देव पाहतात की,
म्हणजे देव जो है वो भी इसी मानव जन्म में आने की कोशिश करते हैं, क्योंकि मानव जन्म ही ऐसा है जिसकी वजह से हम मोक्ष की तरफ जा सकते हैं। तो उसी प्रकार से अनुग्रह पहले होता था, फिर बाद में 6 महीने के बाद जब आते थे तो वही गुरु सर पे हाथ रख के उसको प्रबोध देता था। जब प्रबोध विश्वामित्रा को दिया था तो उसका जैसे बोलते थे ना, उतना ज्ञान उसका बड़ा था कि वो ज्ञान से उसके दिमाग से तब के उसमें से भाप निकल रहे थे। उसके ऊपर फिर जो घी का उसके ऊपर थापी लगाते थे और फिर घी का थापी लगा के उसको प्रबोध करते थे। तो उसी प्रकार से प्रबोध भी उसी तरह से होता था। फिर बाद में वो मुक्त हो जाता था की ठेविले हात कुरवाळीला माथा सांगितले चिंता न करावी। इसी प्रकार से वो देह भाव से ऊपर आत्मभाव के ऊपर चला जाता था। इसलिए वारकरी संप्रदाय में हर एक व्यक्ति हर एक के पैर पड़ता है। आज हमारे भाग्यश्री मैडम ने हमारे श्रीरंग के पैर पड़े। आप बोलेंगे माता ने बच्चे का कैसे पैर पड़ा? यहाँ पे माता और बच्चा ये जो है वो प्रकृति हम देखते हैं खाली, हमारे आंखों से हम खाली जो बोलते हैं ना कि सिंपल प्रकृति देखते हैं, लेकिन स्वरूप ज्ञान के ऊपर अगर देखेंगे तो हर एक आत्मा उसी ईश्वरी तत्व का अंश है। वो वारकरी संप्रदाय को समझ में आता है, वो आत्मा तत्व को नमन करता है, वो शरीर को नहीं करता। हम देखते शरीर को नमन चल रहा है, अरे उसी ईश्वरी तत्व का अंश वो है, वो परमात्मा को वो नमन करता है। इसलिए हर एक के वो पैर छूना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो उसको प्रकृति पलीकडे पाने की उसकी दृष्टि निर्माण होती है। उसको समझ में आ जाता है कि ये जो आदमी नहीं है तो उसको मैं आत्म तत्व की तरफ देखता हूँ, वही परमात्मा का अंश है। जो मैं सेवा करता हूँ, जिस भगवान को मानता हूँ, उसी का ये अंश है। उसी प्रकार की उसकी दृष्टि बनती है और उसकी वजह से वो नतमस्तक होता है हर एक के सामने। तो ये जो ज्ञान है, तो ये ज्ञान सभी को एक जगह आने की कोशिश करता है। जो हिंदू जिसे बोलते हैं, तो ये कोई जात धर्म पंथ नहीं है। तो हिंदू यानी हीन वृत्ति से दूर जो व्यक्ति है, जो षड्रिपु से दूर जो व्यक्ति है, जिसमें सात्विक भाव को आ जाता है, जो एकादशी का उपवास करके, जो भगवान का नामस्मरण करके, जो भी कुछ आप रोजे करते हैं, जो भी कुछ आप उपवास करते हैं, उसकी वजह से वो भगवान से कनेक्ट होने के बाद आप में सात्विकता आ जाती है। आपके मन के रजतम भाव दूर होके सात्विक भाव के ऊपर आरूढ़ होके आप प्रकाशक बनते हैं। तो वो सब हीन वृत्ति से दूर हो जाते हैं और उनसे जो भी वो विश्व कल्याणी बनते हैं। और ये सभी चीजें जो आते हैं हीन वृत्ति से दूर, वो हिंदू ये है। नहीं तो बाकी दूसरा उसमें कुछ भी नहीं है। हर एक जाति धर्म पंथ भेदभाव जीव है, जो सच्चाई के रास्ते पे चलता है, जो अच्छाई के रास्ते पे चलता है, जो नेक है, जो हर एक को हर एक व्यक्ति में जीव में अपना ही एक प्रतिबिंब दृष्टि से पाता है, वो उसमें आ जाता है। तो उसी प्रकार से ये सभी चीजें होना शुरू हो जाती है। तो उसी प्रकार से हम जो है वो हम 10 मिनट में आगे स्लाइड्स में देखना चाहेंगे कि किस तरह से हम ये जो है कि देख सकते हैं। तो देखिए, जेट से हम देखने की कोशिश करेंगे साइंटिफिकली। जो मुझे पता था मैंने वो बताने की कोशिश की, क्योंकि अनुग्रह प्रबोध जो मैं मेरा हो चुका था उसके बारे में जब हम देखते हैं, तो मैं बोला था पहले ही कि ये ज्ञान बहुत बड़ा है, जिसको जितना समझ में आता है उतना बताने की वो कोशिश करता है। तो यही प्रैक्टिकल जब हम करते हैं, जब कभी कभी बोलते हैं हम कि जब ये अनुग्रह प्रबोध या हमारा जो फोकस है, वो अगर फोकस हमारा कम होता है तो वारी का भी कोई महत्व नहीं रहता। जैसे संत सेना महाराज एक बार वारी को गए थे और जो प्रदक्षिणा कर रहे थे भगवान की मंदिर की, तो बाजू में बहुत सारे लोग रहते हैं, बहुत सारा ठेला लगा रहता है, बहुत सारे खाने की चीजें रहती है, बिकने की चीज रहती है। तो संत सेना महाराज एक नाभी समाज के थे। तो उनका जब 11 प्रदक्षिणा करते थे तो हर बार एक यहाँ पे ऐसी दृष्टि जाती थी कि वहां पे वो जो कानस रखी थी, जैसे वस्तारा को जो धार लगाते हैं, वो कानस वहां पे बिकने के लिए रखी थी। तो उनका नजर उधर जाता था कि मुझे प्रदक्षिणा बाद वो लेना है। तो जब घर आए वो, तो उनको समझ में आया कि मेरी वारी फेल हो गई। क्यों? तो जो मेरा फोकस चाहिए था भगवान के ऊपर का, जो मेरा पर्पस था वहां पे जाने का, वो मैं भूल चुका हूँ। मैं जो फिर बाद में मैं जो अपने संसार में जीवन में था, इसकी वजह से वो फोकस ही रहना चाहिए। तो इतना जबरदस्त वो वारी का महत्व है। तो उसी प्रकार से आज उस तरह से वारी करते हैं क्या? इसलिए तो हमारे संत बोलते हैं कि जैसे यांच्या वाऱ्या बाबळीवरी खाली तो मुंगळ्या येरा जाऱ्या, ऐसा वाऱ्या यांच्या पंढरीच्या।
यानी अगर हमारा फोकस नहीं रहता है, हमारा खान पान के ऊपर फोकस है, हमारा फेसबुक ट्विटर के ऊपर दिखाने का फोकस है, हम पैशन के लिए नहीं, दिखावा के वास्ते हम जाते हैं वहां पे, किसी को कुछ खाने के लिए जाते हैं, ये सभी चीजें अगर देखते हैं हम, तो इसमें फोकस हमारा नहीं रहता, वारी का कोई महत्व नहीं रहता, तो उनका योग नहीं है, वो तो भोग बन जाता है, उनका भोग बन जाता है, वो उनका योग नहीं रहता है। ये सभी चीजें मालूमात होते हुए इतना बताऊंगा कि अगर हम कर्तव्य छोड़ के नहीं जाना चाहिए, अगर हम आपके घर के बाजू में 10 पेड़ लगाएंगे, उसको बढ़ाएंगे, तो भी भगवान आपको मिलने वहां पे आएगा, इतना याद रखिए। तो हम कर्तव्य से विमुख नहीं होना चाहिए, उसी प्रकार से हम एक प्रैक्टिकली अप्रोच हमारा रखना चाहिए, तभी हम खुद को, समाज को, इस देश को और एक विश्व को विश्व शांति और मानव कल्याण का हम संदेश दे सकते हैं। तो इसी प्रकार से ये जो आषाढ़ी एकादशी वारी है, इसमें तो हमें पता था कि जिसमें देवशयनी जो है एकादशी उसे कहा गया है, तो ये बहुत ही रहता है, पंढरपुर को सभी जाते हैं भक्ति भाव से, पालकी वहां पे जाती है अलग अलग प्रकार का, ये हर एक जो कमर के ऊपर जैसे हाथ रख के विठल जी समदृष्टि उनकी है, वो रखी है उन्होंने, सबके प्रति एक ही भाव उन्होंने रखा है, खाली मानव के प्रति नहीं, तो वनस्पति सृष्टि, जीव सृष्टि सभी उनके लिए एक ही है। उसी प्रकार से वो सबको ये करते हैं। वारकरी संप्रदाय जो है, तो वो देखिए कि कैसे दीक्षा घेण्यासाठी आले असेल, तो ये जो अनुग्रह प्रबोध है, ये तो सभी चीजें हम भूल जाते हैं। और बाकी इस तरह से जब एक राक्षस मृदुमान्य नाम का, जिसने तपस्या करके भगवान को प्राप्त किया था और उसका वर लेके वो सबको जो वर मिला था उसका, तो वो वर से लोगों का भला होना चाहिए। इससे ये पता चलता है हमें प्रैक्टिकली कि जो भी हम अपने शिक्षण की वजह से, हमारे पद प्रतिष्ठा की वजह से जो भी कुछ हम कमाते हैं, जो भी ताकत हमें मिलती है, वो दीन दलित गरीब पिछड़ी जाति जो भी कुछ जिन जो पीड़ित है उनको न्याय देने की हम कोशिश अगर हम करते हैं, उसके लिए वो ताकत रहती है। लेकिन उसका हम गलत इस्तेमाल करते हैं, तो भगवान आपको धर्म संस्थापना के आके आपको फिर से वो ये करता है। इसी से हमें ये समझ में आना चाहिए। और जब और महीने में एक दो बार जैसे हमारे एकादशी रहती है, उसके ऊपर हमें शारीरिक मानसिक दृष्टिया हमें उपवास करना चाहिए, कहीं ना कहीं हमें रेस्ट लेना चाहिए। हमने ये आज का सुबह का जो मोटिवेशनल वीडियो लगा था, उसी में यही बताया गया है कि किस तरह से एक भेद नष्ट होना चाहिए। और जो भी हमारा यहाँ पे हम बोलते ना कि अध्यात्म शास्त्र का उद्देश्य है भ्रांति नाश, यानी हमें सच्चाई का ज्ञान होना चाहिए, भ्रम दूर होके एक प्रकृति पलिकड़ का जब हमें ज्ञान प्राप्त होता है, तो किसी भी जाति धर्म पंथ भेदभाव में पड़ता नहीं है, उससे पूरे भेद नष्ट हो जाते हैं। तो इसलिए ये जो आचरण धर्म है, अगर हम इसी के ऊपर रहते हैं, तो सच में हमें वारी का जो भी ताकत है वो मिलती है, भगवान का आशीर्वाद हमें मिलता है। और हम जैसे बोलते हैं ना कि जो एकादश जो हमारे 10 इंद्रिय है, और मानस जो हमारा 11वां इंद्रिय है, उसके ऊपर हम कंट्रोल प्राप्त कर सकते हैं और हमारे खुद के जीवन में उन्नति प्राप्त कर सकते हैं। तो ये फास्टिंग रिसर्च जो किया है डॉक्टर योशिनोरी ओशुमा विंस, जो भी वो नेजल जो सेल्फ ईटिंग सेल के बारे में है, तो उसमें यही सब है। तो इसी प्रकार से ये वारी में हम खुद को आत्मशोध, आत्मबोध, आत्म कल्याण, विश्व कल्याणी एक बनने का जो ताकत है, ये अध्यात्म शास्त्र में है। यही अध्यात्म शास्त्र से हम राजयोग की वजह से हम खुद को एक दैवी योग में प्राप्त कर सकते हैं। और उसी प्रकार से हम अपने पंच ज्ञान इंद्रिय, ये जो कर्म इंद्रिय है, वाक पानी पादो उपस्थ वायु, ये सभी के ऊपर और मन के ऊपर कंट्रोल रख के हम एक सात्विक भाव के ऊपर आ जाते हैं। और इसी में ही जो उपवास व्रत वैकल्य यहाँ से शुरू हो जाते हैं, बहुत सारे समाज अलग अलग त्योहार भी यहाँ से शुरू होते हैं। और उस त्योहार को जब हम ब्लाइंडली भी फॉलो करते हैं, तो हमें शारीरिक मानसिक आत्मिक आरोग्य हमें प्राप्त होता है, और जिसकी वजह से एक हम अच्छी जिंदगी हम प्राप्त करते हैं। तो ये जो है मून के ऊपर ये सभी चीजें डेवलप रहता है। तो ये जो मून है जब बड़ा होता है, तो पृथ्वी के ऊपर 71% जो पानी है, और चंद्रमा उसके ऊपर एक्शन करता है। और हमारे सृष्टि में भी उतना हमारे जैसे बोलते हैं ना कि पिंडी थे ब्रह्मांडी, तो जो पिंड ब्रह्मांड में वही पिंड में है हमारे। तो उसी प्रकार से सूरज का या हमारे चांद का असर हम पे भी होता है, कि हमारा शरीर भी 71% पानी से, वाटर से बना हुआ है। तो उसी प्रकार से
ये जो खान पान की प्रक्रिया, बाकी का ये सब त्योहार में रखी गई है। तो हेल्दी ईटिंग रहना चाहिए, जिसकी वजह से ये हमें ज्यादा ज्यादा, मैं यहाँ पे आध्यात्मिक के बारे में बताने की हमने कोशिश किया है। जब ये दृष्टि प्राप्त होती है तो आदमी को विनियोग का साधन बन जाता है, कि जैसे बोलते हैं ना, तैसे मुखी ब्रह्म नाम, हाथी ते सात्विक काम, पर विनियोग विन विफुल हो। अगर आपको अच्छा कोई स्किल है आपकी, और वो स्किल, कला, कौशल्य, ज्ञान अगर समाज के उपयोगी आके उनका अगर उद्धार नहीं करेंगे, हम उसको समाज प्रभाव में उन लोगों को लाके उनके जरिए समाज का कल्याण और राष्ट्र निर्माण का काम अगर हम नहीं करेंगे, और वो राष्ट्र निर्माण के काम से समाज कल्याण, जैसे बोलते हैं ना, विश्व शांति और मानव कल्याण अंतिम ध्येय, ये प्राप्त नहीं करेंगे तो उसका कोई उपयोग नहीं होता। इसलिए हमारा जीवन का विनियोग अगर होता है तो उसी में ही हम अपना ये सभी प्राप्त करते हैं। तो जैसे ही मैं बोलता था कि जब कोविड आया था, कोरोना, तो सब लोग दार बंद करके बीच में रहते थे, डॉक्टर लोग भी पूरा क्लिनिक बंद करके वो घर में रहते थे। जब भी अध्यात्म की नॉलेज की वजह से मैंने बहुत सारे लिखान किया था, जब मुझे सब बोलते थे कि ये कुछ अलग बोल रहा है, तो मैं यही बोलता था कि अगर हमारा धर्म है कि इस बार फ्रंटलाइन वॉरियर बन के लोगों की सेवा करना और उनको ज्यादा ज्यादा वो कोरोना से हमें मुक्ति दिलाना, तो उसमें अगर हम गत प्राण होते हैं तो भी हमें मोक्ष मिलता है। ये मोक्ष का शॉर्टकट है, लेकिन भगवान आपको इतने जल्दी मरने नहीं देगा, क्योंकि उसको पता है ये मोक्ष प्राप्ति के लिए आया है, इतने जल्दी उसको मोक्ष नहीं मिलने वाला। क्यों? तो देखिए कि अगर आपको मृत्यु है तो अटल होए, आप किधर भी जाएंगे तो आपको छोड़ेगा नहीं वो। देखिए, एक मैं ये 2 मिनट की स्टोरी बता के मैं इसका, मेरा आज का लेक्चर का एंड करने की मैं कोशिश करूंगा, कि अगर मेरे सामने किसी को जो मृत्यु को डरता है, अगर उसको मेरे सामने 1 घंटा बिताएंगे, अगर मैं उसको स्टोरी बताऊंगा, तो वो खुद को समर्पित कर देगा, वो डरेगा नहीं उससे, क्योंकि उसको स्व स्वरूप की जान निर्माण हो जाती है, उसका डर उसका खत्म हो जाता है। तो वैसे ही एक बार क्या हुआ कि एक कौवे का अंत आया था, और यमराज ने उसकी डिक्शनरी निकाली, और आज किस किस को ले जाना है, तो वहां पे एक कौवे का प्राण लेना है, ऐसा उसको उसमें ये था उसका ऑर्डर। तो वो प्राण लेने गया, लेकिन जाते टाइम वो बोलता है कि कौवे का प्राण और वो उस जगह मुझे मिलेगा, कैसे ये पॉसिबल है? कौवा वहां तक तो पहुंच नहीं सकता। ये किस तरह से भगवान की लीला है मुझे पता नहीं है। फिर भी चलो, उन्होंने बताया है कि ये जगह जाके उसका प्राण लेके आना है, तो मुझे जाना ही है। तो कवि को पता चलता है कि आज मेरा प्राण लेने यमराज आ रहे हैं, तो डर के मारे क्या करता है, ऊंचा 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 उड़ना शुरू कर देता है। वो इतना ऊंचा उड़ता है कि वहां पे उसको जो ईगल है, गरुड़ मिल जाता है, और वो बोलता है, अरे तुम इतने ऊंचे कैसे आ गए? वहां पे तो ऑक्सीजन की कमी है, आप तो वहां पे रह नहीं सकते, अब तो चले जाएंगे। तो वो बोलता है कि मुझे तो मेरे पीछे आज प्राण लेने के लिए यमराज जी आ रहे हैं, तो मुझे ऐसे मरना है, तो इसलिए मैं ज्यादा ज्यादा भागने की कोशिश कर रहा हूँ। तो गरुड़ को लगता है साला इसको मैं मदद करना चाहिए, इसलिए क्या करता है, तू मेरे पीठ के ऊपर बैठ, मैं तुझे ऐसी जगह ले जाऊंगा कि वहां पे यमराज आ ही नहीं सकेगा। तो क्या करता है कि उसको उड़ाते उड़ाते हिमालय की गोदी में कहीं पे तो छोटे से एक गुफा है, वहां पे उसको रख देता है। फिर बोलता है कि मैं तुझे 1 दिन के बाद ले जाऊंगा, तेरा टाइम निकल के जाएगा तो तू बच जाएगा। तो क्या करता है कि वहां पे जाके वो कौवा कौवे को छोड़ता है, फिर से गरुड़ वापस आना शुरू कर देता है। तो यमराज रास्ते में मिलते हैं, तो गरुड़ पूछते हैं कि आप कहाँ जा रहे हैं? तो यमराज बोलते हैं कि मुझे आज एक कौवे का प्राण लेना है, और उसमें वो बताया गया है कि वो कौवा कहीं पे तो ऊंचे हिमालय के पर्वतों में कहीं पे तो यहाँ पे मिलेगा। वो समझ में नहीं आया कि वहां कैसे मिलेगा, वो मुझे समझ में नहीं आ रहा, इसलिए मैं जा रहा हूँ वहां पे। तो देखिए भगवंत लीला। उसी तरह से अगर किसी का मृत्यु कहीं पे है तो उसे आना ही आना है। जैसे परीक्षित राजा का मृत्यु सांप काटने के बाद ही होने वाला था, उसी दिन उसी टाइम तो उसको बेर खाने की इच्छा हुई, और वो बेर खाया, उसमें आड़ी निर्माण हुई, और वो खाते टाइम वो तक्षक नाग जो आया उसको डस गया, और वो गत प्राण हो गया। यानी आप कहीं पर भी भाग गए, दवाखाना बंद कर भी घर में बैठेंगे, तो आपकी अगर मृत्यु है तो आनी ही आनी है। इसलिए आप डायरेक्ट लड़िए, आपका मृत्यु कोई नहीं ले जा सकता, विधि लिखित आप नहीं मिटा सकते उसको। इसीलिए तो बिंदास उसको ये दृष्टि प्राप्त हो जाती है, इसलिए वो बिंदास रहता है। जो मैं जिस इसमें बैठा हूँ अभी आपके साथ बातें करके, वहां पे मेरा पूरा हॉस्पिटल था, और बाजू में हम रहते थे चारों घर में के। तो इसी प्रकार से ये हर एक का नॉलेज का रहता है। तो देखिए, तो ये मेरा आध्यात्मिक के बारे में कुछ थोड़ा बहुत मुझे जो भी कुछ समझ में आया मेरे बुद्धि के हिसाब से,
जैसे पामर बोलते हैं ना, मज पामरा काय हे तोर पण पाय पायची वाहन पायी बरी। तो उसी प्रकार से जो मुझे थोड़ा बहुत आया मेरे दृष्टिक्षेप में, मैंने आपको वो बताने की कोशिश की है। अगर आपको भी कुछ अच्छा मालूम है तो आपका उसका फीडबैक भी दे सकते हैं, और आप भी यहाँ पे इस कॉल के ऊपर अध्यात्म के ऊपर बता सकते हैं। मैं इतना ही लास्ट में कहूंगा, हमें स्वस्वरूप की जानीव निर्माण होती है, अनादिकाल का परब्रह्म तत्व हमें समझ में आता है, और हमारी दृष्टि प्रकृति पलीकडे पाहण्याची जो रूप को छोड़ के स्वरूप ज्ञान के ऊपर चली जाती है। जैसे हमारे घर में बारिश होती है, तो ये खाली बारिश है हमारी दृष्टि नहीं देखती, तो वो पीछे जाती है कि ये बारिश नहीं है तो मेरे घर के सामने समुद्र आ रहा है, समुद्र आ रहा है। आप बोलेंगे समुद्र कैसे आ रहा है? देखिए, समुद्र से ही भाप बनते हैं, भाप से ही वो पूरे आकाश में ढक बनते हैं, और वही यहाँ के गिरते हैं। फिर बाद में यही नदी नाले से चला जाता है, फिर बाद में नदी जाके समुद्र को मिलती है, फिर से वो पानी आता है, ये सब चक्र चलता है। ये एकदम ये सभी समझ में आ जाता है। तो उसी प्रकार से दृष्टि यहाँ पे प्राप्त होती है, और यही अध्यात्म से सच में एक मानव का ट्रांसफॉर्मेशन एक देवदूत भगवान में किया जाता है, और उसको विश्व कल्याणी बनाया जाता है। तो इतना बड़ा स्व स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन के लिए जाने के लिए हर एक की जिंदगी में हमें अध्यात्म की झालर चाहिए, क्योंकि हमारा जो शरीर है वो शरीर मन आत्मा से होता है। जो शरीर को उपचार दिया जाता है, ये शास्त्र से, आधुनिक शास्त्र रहने दो, आयुर्वेद रहने दो, मन तक योगा वगैरह बाकी रहने दो, लेकिन आत्मा जो जन्मों जन्मी का साइंस है वो अध्यात्म है। क्योंकि आत्म तत्व ये अमरत्व रहता है, मैं कभी मरता नहीं हूँ, मैं खाली शरीर जो बदलता हूँ वो खाली वस्त्र की तरह मैं बदलता हूँ। उसी तत्व के ऊपर शरीर भाव छोड़ के हम आत्म तत्व के ऊपर आरूढ़ होने का, और जो भी कुछ यहाँ पे जिंदगी में ये चलता है, अलिप्त भाव संसार में रह के रहने का जो कला है, वो सिखाता है हमारा अध्यात्म शास्त्र। जय हरि, रामकृष्ण हरि। तो चलिए, आज हम लेंगे, पहले हम मैडम की तरफ जाएंगे। देखिए, वो सुन रहे थे, वो अपना खाना पका रहे हैं, और उसके साथ भी उन्होंने ये सेशन सुना है, और उसके ऊपर वो कुछ बोलना चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच। यस यस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। डॉक्टर मोरे सर, आपने जो वही बोला कि मुझे जो थोड़ा बहुत ज्ञान है मैं आपको बांट रहा हूँ, ये तो ज्ञान मतलब थोड़ा नहीं है, मुझे तो सागर जैसा लगा। मैं वहां पे खाना बना रही थी, तो डोसा बनाते बनाते आपका सुन रही थी, तो मेरा डोसा में दिख रहा था पूरा काला हो गया, लेकिन मेरा ध्यान आपकी तरफ था पूरा। और बहुत ही अच्छा, अमेजिंग जो आपने मुझे जो अभी स्टोरी सुनाई और उसके बारे में जो ज्ञान दिया है, ये तो मतलब कहीं नहीं मिल सकता है। तो थैंक यू दिस फोरम। और मेरी कोच जो है डॉक्टर विनय मैम, थैंक यू विनय मैम। और आपने जो भी यहाँ पे आज जो प्रोग्राम हो गया आज तक, मतलब मैंने 6 महीने हो रहे यहाँ पे ज्वाइन करके, तो बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स यहाँ पे भी है। मैंने मतलब आज जो एंजॉय किया है, मुझे लग रहा है कि अलग तरीके से। मैं तो श्रावण मास भी 1 महीना पूरा उपवास करती हूँ, एक टाइम खाना खा के, लेकिन मैं आषाढ़ी एकादशी कभी करने करती नहीं थी, तो मैं आज से ये एकादशी शुरू करने वाली हूँ। तो थैंक यू दिस फोरम। यस, थैंक यू बहुत मैडम। अमेजिंग, वंडरफुल यस, सेशन। यस, मैं ये बताने की कोशिश करूंगा आज कि आपका आज डोसा नहीं जला है। आपके जो बुरे कर्म है, जो प्रारब्ध है, जो आपके जो जिंदगी के जो भी कुछ दुख है, जो भी कुछ आपका संचित था, वो बर्न हो चुका है। तो थैंक यू दिस इसीलिए पॉजिटिव जो एनर्जी। गाना है ना, कि बताया गया कि अधीर गुलाल उधळी तरंग, नाता घरे नाचे मज सका पांडुरंग। तो जो पांडुरंग नाचता है ना, वो गाता है, तो ये ऐसे ही नहीं गाता, तो उसका अष्टसात्विक भाव निर्माण होता है, क्योंकि उसको समझ में आता है कि हर एक चीज का उलगड़ा जो संत करते हैं, तो उससे उसके मन में इतनी प्रसन्नता आ जाती है, उसका कॉन्सेंट्रेशन इतना बढ़ जाता है कि वो नाचना शुरू कर देता है। यस। इसी प्रकार से ये डोसा नहीं, आपके प्रारब्ध चल रहा है। थैंक यू वेरी। थैंक यू सर, थैंक यू दिस पॉजिटिव एनर्जी, थैंक यू सो मच। यही अध्यात्म से आता है। चलिए, हम जाएंगे अपने फोरम की ओर। यस मैडम। यस, मैं कहना चाहूंगी कि इतनी अच्छी तरीके से आनंद सर ने सभी चीजें समझाई है, और लास्ट में उन्होंने जो स्टोरी बोली है वो तो अमेजिंग थी। और भक्ति का क्या संबंध है, या फिर हमें भक्ति क्यों करनी चाहिए, आध्यात्म क्यों करना चाहिए, ये आनंद सर ने बहुत ही अच्छी तरीके से बताया है। और जैसे कि अभी बोला सर ने जैसे बोला है कि प्रारब्ध, तो प्रारब्ध मीन्स क्या रहता है कि हमारा लास्ट जन्म का कुछ ना कुछ रहता है, कि हमने कभी अच्छी चीजें की रहती है, कभी बुरी चीजें की रहती है, और ये इस जन्म में हमें वो चांस मिलता है कि हम वो कंप्लीट कर दे।
तो वो कंप्लीट करने के लिए यानी कि हमारे रास्ते में दुख और सुख ये दोनों तो आने ही वाले हैं। ऐसा नहीं है कि दुख नहीं आएगा या फिर उसके बाद में सुख नहीं आएगा। वो भगवान ने दी हुई एक हमें मौका है कि हम वो सभी चीजें अच्छी तरीके से समझ ले, और वो इजीली अभी अगर हम भक्ति करते हैं तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि हम भक्ति तो करते हैं लेकिन हमारे रास्ते में जो दुख है वो खत्म नहीं हो रहे हैं। लेकिन आपको नहीं पता है कि अगर आप भक्ति नहीं करते तो वो दुख सहन करने का हमारा जो स्थिति रहता है मन का, वो हमारा पॉजिटिव वे से नहीं रहता या फिर हम वो सहन नहीं कर पाते। तो वो सहन करने के लिए जो हमें शक्ति लगती है ना, तो वो भक्ति से आती है। इसीलिए हमारा जो प्रारब्ध है वो अगर हम हंसी खुश यानी कि अगर किसी से हमारी बहुत ज्यादा बनती है या फिर हमारे हिस्से में अगर कोई दुख देता है, तो ये नहीं समझना चाहिए कि उसने वो सुख दुख दिया है। आप ये इजीली समझ सकते हो कि कुछ तो भी प्रारब्ध है। अगर लास्ट जन्म में मैंने इसे कुछ तो भी दुख दिया होगा इसीलिए वो अभी कंप्लीट हो रहा है। तो अगर आप ऐसा सोचोगे तो कभी भी आपको दुख नहीं लगेगा और आपकी जिंदगी जो है एकदम हंसी खुशी में अच्छे से जाएगी। यस, थैंक यू। यस, थँक यू व्हेरी मच मॅडम. इसे ही हमें बोलेंगे की प्रकृती पलीकडे पाहण्याची जो दृष्टी है, इसे ही बोलते हैं हम कि जैसे कर्माचा संबंध. इसमें 1 मिनट का मैं बताऊंगा कि जो धृतराष्ट्र थे, उसके 100 जो कौरव पुत्र थे वो सब मारे गए. तो ये ऐसा क्यों हुआ? जब लास्ट में श्री कृष्ण को उन्होंने पूछा महाभारत होने के बाद, ये ऐसा क्यों हुआ? मेरे साथ मैं राजा होते हुए भी मैं अंधा हुआ, मैं मेरे राज्य वैभव का पूरा ये भी नहीं कर सका, उसका उपभोग भी मैं नहीं ले सका, और मेरे सामने 100 पुत्र मेरे मारे गए. मैंने ऐसा क्या किया था कि जिसकी वजह से ये हुआ? उसका कार्य कारण भाव बता सकते हैं क्या? तो वहां पे उन्होंने वो कर्म का संबंध बताया कि वो 25 जन्म पहले, मानव जन्म पहले वो पारधी था. तो उन्होंने जो उनके जाले में 100 छोटे छोटे पक्षी जो रहते हैं उसको पकड़ा था और वो जाले में उनको जला दिया था. तो वो उनके जो माताएं थी वो पक्षियों की, तो उन्होंने उसको शाप दिया था कि तू आगे चल के राजा बनेगा, तू अंधा रहेगा, तेरे राजभोग का तुझे कौड़ी का उपभोग नहीं मिलेगा और तेरे सामने ऐसे ही 100 पुत्र मारे जाएंगे. तो वो खुश हो गया, मैं राजा बनूंगा. लेकिन वो राजा तो दूसरे जन्म में नहीं बना. राजा बनने के लिए उसको 25 मानव जन्म लेना पड़ेगा. 25 मानव जन्म यानी हर मानव जन्म आने तक एक, जैसे बोलते ना कि 94 लाख योनि में ट्रैवल करते करते उसको जब तक उसको थोड़ा सा पुण्य मिला और उसमें वो राजा बना, और लेकिन उसको उसका परिणाम भोगना ही पड़ा. तो उसी प्रकार से जैसे श्री राम ने पहले छुपके वाली का वध किया था, वैसे ही दूसरे अवतार श्री कृष्ण में उसका जो पारधी था, उसको लगा कि वो उसका अंगूठे में उसकी जान थी, तो पानी पी रहा है पारस या हरिण बोल के उसने उसको बाण मारा और उसके अंगूठे में बाण लग गया और वो मर गया. लेकिन जब वो पारधी आया, श्री कृष्ण के पैर पड़ा कि भगवान मेरे से गलती ऐसे क्यों हुई, तो उसके सर पे हाथ रखने के बाद उसको कार्य कारण भाव समझ में आया कि पिछली जन्म में वो वाली था और ये श्री राम थे और श्री राम ने उसको मारा था, और ये जन्म में उसका कर्म का भगवान रहते हुए भी उसका उनको वो भुगतना पड़ा और उसके हाथ से उसको जंगल में बनना पड़ा. यस, थैंक यू वेरी मच. तो ये कार्य कारण भाव रहता है. तो देखेंगे